अच्छा, मन को जीतने के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, कुछ आप बताओ मैया। मन को जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप बताओ बताओ। भगवान में ध्यान लगाना पड़ेगा, लगाते हो ना। मन को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताओ, क्या क्या तैयारियां चाहिए, चलो बताओ। जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो अपने मन को जीत पाएंगे, या जिनकी इच्छाएं बहुत कम हैं वो अपने मन को जीत पाएंगे। मन को जीतने में कौन आगे बढ़ पाएगा, ज्यादा इच्छाओं वाला या कम इच्छाओं वाला, बोलो। कम, ज्यादा, कम। इसलिए इच्छाएं कम, जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं, मैया ओ मोबाइल वाली बहन चला लो। अच्छा, व्हाट्सएप पे क्या भेज रही हो, सुनो। तो इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं, और जिनकी इच्छाएं कम हैं वो लोग। तो काम किस पर करना पड़ेगा, इच्छाओं पर। मैया ओ मोबाइल वाली मेरी बहन, ध्यान दो मेरी मां। मैया ओ मेरी मां जा रही हो, ओ मैया। तो मन कंट्रोल हो गया ना, अच्छा ठीक है फिर जाओ। तो इच्छाएं ज्यादा या कम, तो आप बताओ आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं कि कम, बताओ। बच्चों की इच्छाएं कम होती हैं, जवानी में इच्छाएं ज्यादा होती हैं, और बुढ़ापे में बहुत ज्यादा होती हैं। यदि बुढ़ापा आध्यात्म से नहीं जुड़ा, यदि बुढ़ापा भगवान से नहीं जुड़ा, तब तो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं। धन की इच्छा, भोगों की इच्छा, सब प्रकार की इच्छाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं, हाँ या ना। बूढ़ा आदमी जवानी में इतना पैसा नहीं उसको परेशान करता, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा पैसा। बूढ़ा आदमी उसका वश चले तो कफन में भी जेब बनवाए वो। इतना मन ना लगाना सरकार, ये इच्छाएं आपके पतन का कारण बनेंगी। आदमी की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती। अच्छा, स्त्रियों की इच्छाएं ज्यादा होती हैं कि कम? स्त्रियों की इच्छाएं कम होती हैं, पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा। इसीलिए स्त्री और पुरुष में एक छोटा सा अंतर मैं आपको बताऊं, बुढ़ापे का। बुढ़ापे में स्त्रियों का सिर हिलता है, तो कैसे हिलता है, ऐसे। और पुरुषों का हिलता, मानो भगवान पूछते हैं स्त्रियों से, क्यों अब आओगी दोबारा? तो स्त्रियां नहीं 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 आएंगी, नहीं ऐसे। पेट भर गया प्रभु, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अब तो अपने चरणों में जगह दो। पुरुषों से पूछते क्यों आएगा? हाँ अभी एक शादी और कराऊंगा। इसलिए पुरुषों का सिर ऐसे ऐसे हिलता है बुढ़ापे में। इच्छाएं भी और है ना, इसलिए ऐसे ऐसे यस 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 यस। और स्त्रियां नो 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 नो। ध्यान से देखा कि नहीं, स्त्रियों का ऐसे ही सिर हिलता है ना, पुरुषों का हाँ। एक का ना, एक का हाँ। इसलिए स्त्रियों का तो पति की सेवा कर लें, उसी में कल्याण हो जाएगा। मंदोदरी के कल्याण में दिक्कत नहीं थी, समस्या तो रावण में थी।
मंदोदरी नहीं जाती थी दूसरे रावण के पास, मंदोदरी नहीं जाती थी दूसरे पुरुष के पास, रावण जाता था दूसरी स्त्रियों के पास। हाँ या ना? स्त्रियां तो अपने मन को फिर भी कंट्रोल, स्त्रियां घर पर रहती हैं तो मन भटकने की संभावनाएं कम है। जो ज्यादा बाहर देखता है दुनियादारी को, वो ज्यादा भटकाव में रहता है। इसलिए संत लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में, क्योंकि मन, वातावरण भी तो हो ना शांत, तब ना मन शांत होगा। इसलिए थोड़ा अपने आप को एकांत में रखा करो, भगवान का ध्यान लगाया करो, मन आपके वश में हो ऐसी कोशिश किया करो अभ्यास से। अभ्यास करने से यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है तो आप भी अभ्यास करेंगे तो आप अपने मन को एक दिन वश में कर पाएंगे। प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे होगा। रोज मन को समझाओ, रोज मन को प्रभु में लगाओ, रोज गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छे काम सत्संग रोज सुनो, धीरे धीरे मन को लगाओ, हर बुराई से निकालो, हर अच्छाई में लगाओ। देखो मन कैसे नहीं वश में होता। यदि बीमारियां हैं तो इलाज भी है। मन का भटकना बीमारी है, और यदि मन बीमारी का शिकार हो गया भटकने का, तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए बुढ़ापे में मन भगवान में लगे, जवानी में मन भगवान में लगे, और लड़कपन में मन भगवान